हे दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस को एकदम सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल अड्डा स्टाइल में। अरे हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लो। आज प्रिया एक ऐसा टॉपिक लेकर आई है जिसका असर हम सब सैलरी लोगों की जेब पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। यार प्रिया, हर जगह यही सुन रहा हूं कि ये जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं, उससे सबकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। सच कहूं तो थोड़ी टेंशन हो रही है। ये बात सच है क्या? हाँ राहुल, ये सुनकर थोड़ी टेंशन होना तो नेचुरल है और बात काफी हद तक सच भी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चलो आज इस अड्डा में से आराम से समझते हैं कि आखिर माजरा है क्या। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि अभी तक होता क्या था। जरा इस स्लाइड को देखो। ज्यादातर कंपनीज हमारी टोटल सैलरी मतलब सीटीसी का एक छोटा सा हिस्सा, मान लो कोई 30% के आसपास बेसिक पे में रखती थी, और बाकी का जो 70% है उसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस जैसे अलग अलग अलाउंसेज में डाल देती थी। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा करती क्यों थी? क्योंकि आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रैच्युटी जैसी जरूरी चीजें आपकी बेसिक पे पर कैलकुलेट होती हैं। तो सिंपल है, जितनी कम बेसिक पे उतना ही कम कंपनी का कंट्रीब्यूशन और उतना ज्यादा पैसा आपके हाथ में। लेकिन अब सरकार ने इस सिस्टम को बदल दिया है और एक नया 50% रूल ले आई है। इस नए रूल के हिसाब से आपकी बेसिक पे आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। मतलब साफ है, अलाउंसेस अब 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इस स्लाइड में देखो स्ट्रक्चर कैसे 30-70 से बदलकर अब 50-50 हो गया है। और हाँ, ये अब एक कंपल्सरी रूल है। अच्छा, तो इससे असल में फर्क क्या पड़ेगा? मुझे लगता है इसे नंबर्स में समझना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा। बिल्कुल, नंबर से ही तो पूरी कहानी साफ होगी। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की मंथली सीटीसी 1 लाख रुपए है। अब देखते हैं कि उसकी पे स्लिप पर इसका क्या असर होगा। अब इस टेबल पर जरा ध्यान दो। पुराने सिस्टम में 1 लाख सीटीसी पर बेसिक पे आमतौर पर 30,000 रुपए के आसपास होती थी। लेकिन नए रूल से बेसिक पे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपए करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही बेसिक बढ़ा, उस पर 12% के हिसाब से आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया और साथ ही ग्रेजुटी प्रोविजन भी बढ़ गया। नतीजा टेबल में साफ दिख रहा है कि नेट टेक होम सैलरी कम हो गई है। अरे बाप रे, मतलब महीने के सीधे सीधे 5,760 रुपए हाथ में कम आएंगे। यार ये तो एक काफी बड़ा अमाउंट है। शॉर्ट टर्म में तो ये नुकसान ही लग रहा है। रुको रुको, इसका दूसरा पहलू भी तो देखो। हाँ, टेक होम सैलरी कम हुई है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो आपके रिटायरमेंट सेविंग्स में इन्वेस्ट हो गया है। इस स्लाइड को देखो, आपके पीएफ और ग्रेजुटी फंड में साल का 57,600 एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। तो असल में ये कोई पे कट नहीं है। इसको ऐसे समझो कि ये इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम योर पॉकेट टू योर फ्यूचर। ये एक तरह की फोर्स्ड सेविंग्स है। सरकार ये इंश्योर कर रही है कि हम सब अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करें, ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तो ये तो साफ है कि लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद है। लेकिन एक और सवाल है मेरे मन में, क्या ये नियम हर तरह की जॉब पर लागू होता है? जैसे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनका क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है राहुल। इन नए कोड्स में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी एफटीई को एक फॉर्मल स्टेटस दिया गया है। आप इसे परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के बीच का रास्ता समझ सकते हैं। इसमें कंपनी एम्प्लॉयज को सीधे एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए हायर करती है और उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज वाले कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और एफटीईज के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो, पहले ग्रेच्युटी, जो कि कंपनी की तरफ से एक तरह का लॉयल्टी बोनस होता है, उसे पाने के लिए 5 साल तक लगातार काम करना पड़ता था। लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रो वर्कर बदलाव है। तो चलो आज के इस अड्डा को क्विकली समराइज करते हैं। सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है: पहली, आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। दूसरी, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरी, ये रिटायरमेंट के लिए एक तरह की जबरदस्ती वाली अच्छी सेविंग है। और सबसे जरूरी, जब भी ये नए रूल्स लागू हों, अपनी नई पे स्लिप को ध्यान से जरूर चेक करना। वाह, अब जाकर सारी कंफ्यूजन दूर हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि नए लेबर कोड से जुड़ी आपकी सारी टेंशन अब खत्म हो गई होगी। बिल्कुल, और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक सेव करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।